माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, भाई जोरदार ताड़ी मार करके रणवीर गंगवा जी को यह विश्वास दिला दीजिए ये डिप्टी स्पीकर है विधानसभा का। यो विधायकों की चक्की रखा बांध का। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रणवीर गंगवा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी, राजस्थान के बहुत ही बड़े नेता, लगातार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। ऐसे हमारे राजेंद्र राठौर जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए ये बरवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। आप सबकी तरफ से आप इनका दोनों हाथों से ताड़ी बजा करके स्वागत करिए। पूर्व में मेरे साथी और जिनका पिता के समान आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसे पूर्व में राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी बस जी, वो भी हमारे बीच में हैं। पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष रणधीर सिंह जी धीरू और हमारे जिला के महामंत्री आशीष जोशी जी, संदीप वर्मा जी, अशोक मित्तल जी, वाइस चेयरमैन बरवाड़ा ताराचंद जी, राजेंद्र नायक जी, विधानसभा के संयोजक पवन शर्मा जी और हमारे BLA-2 परवीन सैनी जी, राजपाल श्योराण जी, महेश शर्मा जी, रविंदर जी, नरेश जी, मुनीश गोयल जी, नरेश शर्मा जी और हमारे बहवलपुर जैसे भूमि के ऊपर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच रमेश जी और बाडो पट्टी के हमारे लोकप्रिय सरपंच पवन जी। वैसे तो बहवलपुर बाडो पट्टी है, दोनों सरपंचों का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के इस लोकतंत्र के महापर्व को हम शामिल होकर के नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं। और मैं आप सबके चरणों में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं कमल के फूल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आप सबके बीच में मैं स्वयं अपने लिए आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को ये बरवाड़ा की सरदारी अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने का दबा करके रणवीर गंगवा जी को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से जिताने का काम करें।
इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने, भाइयों, आपके बेटे भाई को, एक गरीब परिवार के बेटे को, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। यह जिम्मेवारी, भाइयों, ये जिम्मेवारी दे करके आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद, कि आपका ऐसा आशीर्वाद बरसे, 8 तारीख को जब गिनती हो, कांग्रेस पार्टी, भाइयों, डीपी बस के ये अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में एडमिट हो जाए। भाई, ये काम आपने करना है। भाइयों, कल मेरे को अभी ये बता रहे थे कि कल यहां पर दीपेंद्र हुड्डा आया था। भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो 4 महीने पहले बटन खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आएगी, कहा सरकार आएगी। अरालती बजाय होगी। हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। भाइयों, ये बोलता करके ये हमारे डिप्टी स्पीकर को ये बोलता है कि ये वोट काटू है। अरे, आप भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, आपका चेहरा खराब हो चुका है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे, चाहे राहुल गांधी छोड़ता है, सोनिया ने बुला ले, तेरा कुछ नहीं बटने वाला, कुछ नहीं बटने वाला। भाइयों, जब ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने दी, कांग्रेस का पेट खराब हो गया एकदम। ये गरीब परिवार को कैसे दे दी। और जब मैंने फैसले लिए, अरे भाइयों, मेरे को तो बड़ा कम समय मिला। आज जहां भी जाता हूं, हरियाणा के लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला है। और मैंने जब ये 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को कहा कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है और ये एजेंडा मैंने 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे 100 दिन है और 100 दिन में धरातल पर उतारना है।
भाइयों, हमारा नीति स्पष्ट थी, हमारा विजन भी स्पष्ट था। मैंने अधिकारियों को कहा कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, अब चलेगा तो जो हम कहेंगे उसको धरातल पर उतारने का चलेगा। और भाइयों, 100 दिन का हमने रोड मैप तैयार किया। चुनाव आयोग को भी जल्दी होगी। चुनाव आयोग ने 56 दिन में आचार संहिता लगाई थी। अभी तो 44 दिन के काम पड़े थे। लोगों ने कहा, लोग हरियाणा प्रदेश के बोलते हैं इस समय कम मिला, और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का, पिछड़े समाज का बेटा हूं। अरे मुझे मालूम है मैंने किस गति से चलना है। आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप अपने 10 वर्ष के शासन को मेरे 56 दिन के शासन से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का भारी पड़ेगा। मैंने कहा ये 56 दिन का भारी पड़ेगा। और हुड्डा साहब कह रहे हैं हिसाब मांगते घूम रहे थे। कहा हिसाब दो। मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब से मैं एक मंडी का उद्घाटन करने जा रहा था और मेरे साथ अपने रणवीर गंगवा भी थे। हम दोनों गड्डी में बैठे। मैं रणवीर गंगवा जी को कह रहा, मैं कहा गंगवा साहब ये हिसाब मांग रहा है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। यह भी 10 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, क्या हालात थे इसके शासन के अंदर। भाई मैंने क्वेश्चन पूछे। उस दिन वहां पिंजौर की मंडी पर मैं लोगों के बीच में था। आज तक एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। एक शेर याद आ रहा है हुड्डा साहब के ऊपर, एक शेर याद आ रहा है। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि कैसे काम होता है। भाइयों, पिक्चर दिखानी है ना हुड्डा को दिखानी है ना। बस 10 दिन का समय है। यही आशीर्वाद लेने के लिए आया था आप लोगों के बीच में। और एक और बात कह रहा हूं, पत्रकार भी पूछते हैं कई बार, मेरे को पूछते हैं कि आप कम समय मुख्यमंत्री के रूप में रहे। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का सेवक हूं। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं। भाई एक बात कहूं, जब आप इस प्रकार से नारे लगाते हैं ना, हुड्डा साहब का कांग्रेस का पेट खराब हो जा। अभी तो जगह नहीं मिल रही उसको, अभी जगह नहीं मिल रही है, ना कांग्रेस को मिल रही, ना हुड्डा साहब को मिल रही है। भाइयों,
8 तारीख के बाद पूरी कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली जाएगी। ये आपके सामने आप देखना। इनके शासन को कोई भूला नहीं है, कोई नहीं भूला इनके शासन को। अरे भाई यो झूठ का पुलिंदा तारा इन्होंने अपना घोषणा पत्र और पत्रकारों को कह रहे कहा जी बीजेपी ने मारी नकल कर ली। मैंने पत्रकारों ने कहा मगर हमने मरना इनका मगर भ्रष्टाचार में फंसे पड़े हैं और हम इनकी नकल कराएंगे। हम नकल नहीं कर सकते मखा इनकी। मखा ये तो कांग्रेस ने 2 साल पहले झूठ का पुलिंदा तैयार किया था। मखा सबसे पहले तो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा। अब मखा राहुल गांधी खड़गे और हुड्डा साहब ने डेंटिंग पेंटिंग कर कहा ये हरियाणा में उतार दिया। कोई विश्वास करने वाला नहीं इसका। मैं हिमाचल की बात बताता हूं, बाकी तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, दूर है, क्योंकि हिमाचल हमारे नजदीक है। इन्होंने जब ये अपना घोषणा पत्र वहां उतारा था, मैं झूठ का पुलिंदा इसलिए बोल रहा हूं, इन्होंने हिमाचल में वायदा किया था हर साल 1 लाख नौकरी हिमाचल के लोगों को देंगे। दूसरा वायदा किया था 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। तीसरा कहा था 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा उतारा था 2 साल पहले हिमाचल में। और भाइयों उसका परिणाम दुष्परिणाम क्या हुआ? 1 भी यूनिट बिजली की फ्री नहीं दी, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। आप हिमाचल में जाकर के पूछ सकते हैं। 1 भी भाइयों महिला को 5 पैसा नहीं दिया, 2 साल सरकार को हो गए हैं। 1 भी बच्चे को नौकरी नहीं दी, नौकरी तो दूर की बात, ऐड तक नहीं निकाली। और सरकार का बयान आता है कि जो हिमाचल में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। किस प्रकार से झूठ बोल करके वोट लिया। अब इनका नकाब उतर चुका है, अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब तो ऐसी स्थिति हो रही है कांग्रेस की, हुड्डा साहब की जो स्थिति शादी के अंदर पुफड़ की हुआ मुंह फुलायो को मिजा, कोई नहीं पूछता। ये हालात हुड्डा साहब की है। भाई ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं और इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। भाइयों हम अपना संकल्प पत्र आप लोगों के लिए, हरियाणा के लिए लेकर के आए हैं। मैंने पत्रकारों को कहा प्रेस के अंदर, मैं कहा आप उंगली रख करके हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र एक एक पॉइंट के ऊपर लाइन रख करके देख ले, हमने 100% पूरा किया है, धरातल के ऊपर उतारा है। और भाइयों अब हमने अपना संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। आदरणीय नड्डा जी ने इसको जारी किया है। और इससे पहले मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेजी, लोगों के सुझाव लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर से मेरे पास 1,37,560 सुझाव लोगों के आए हैं और उनके सुझावों को मैंने संकलित किया है और संकलित करके संकल्प पत्र बनाया है। मैंने प्रेस के अंदर बोला ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। हरियाणा की जनता भगवान है। मैं विश्वास दिलाता हूं इस संकल्प पत्र को एक गति से धरातल पर उतारने का काम करूंगा। भाइयों हमने क्या क्या 8 तारीख के बाद निर्णय करने हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं।
ये निर्णय 8 तारीख के बाद गति से लागू होंगे। हमने पूरा रोड मैप खड़ा कर लिया है, तैयार कर लिया है। हमने सबसे पहले अपने नॉन स्टॉप हरियाणा के अंदर जो संकल्प पत्र के अंदर बात कही है कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उनको हमने एक योजना बना करके योजना हमने तैयार कर ली है, लाडो लक्ष्मी योजना। उसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने, भाइयों, पार्टी ने किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। जिस प्रकार से सोनीपत खरखोदा में आईएमटी लगी है, 10 और जिलों के अंदर उस पैटर्न के ऊपर आईएमटी लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और हर आईएमटी के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। और किसी गरीब व्यक्ति को अब ये चिंता नहीं है, पिछले 10 वर्षों से अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके इलाज करवा लेता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए का उसमें अधिकार दिया था, अब हमने इस अधिकार को और बढ़ा दिया है। अब आयुष्मान कार्ड चिरायु के ऊपर व्यक्ति 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा, यह अधिकार दिया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय बड़ा किया है। हमने यह भी निर्णय किया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, चाहे उसमें उड्डा भी है भाई, चाहे उड्डा भी है उसके अंदर, जो हमारे बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं, चाहे मेरी माता है, चाहे मेरा बुजुर्ग है, चाहे हुड्डा साहब हैं, सबको हमने ये कहा है इससे अलग 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर बुजुर्ग को दिक्कत आ जाती है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है, उसको कोई चिंता नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये हुड्डा साहब हिसाब मांगता घूम रहा था, मैंने कहा मखा ये तो बताते 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कितनी किसान की एमएसपी पर फसल खरीद दिया, कोई जवाब नहीं है। अगर इसको जब क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात कहता है कहा सड़कों में खड्डे पड़ रहे। अरे भले आदमी, तेरे पास जहां तन्नू 10 घंटे लगा दे तेरी सरकार में, हमारी सरकार में 3 घंटे लग रहे, तेरे को खड्डे दिखाई दे रहे? यहाँ चश्मा लगा रखा क्या चश्मा मखारा लगा रखा? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे कुछ? गुमराह करता हुआ गुमराह कर रहा है। सुबह उठ जाते हैं, राहुल गांधी कोई स्क्रिप्ट दे देता है, उसको परोसते रहते हैं। भाइयों, इन बातों से बचना है। हमने निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, इन्होंने ने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख
नौकरी देंगे। भाइयों, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। अरे एक और कहने लगा, दूसरा इनका प्रत्याशी कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूत ना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा, अभी ना सरकार बननी और ना बनेगी, पहले ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर 2014 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे? भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, हमारे जनरल डीपी बस जी बैठे हैं, क्योंकि अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ की प्रबंध समिति के माननीय हमारे डीपी बस जी बैठे हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, लोग आकर के मेरे को बोलते थे, कहा जी डायलिसिस कराना है, हॉस्पिटल में फोन कर दो। हर तीसरे दिन कोई बोलता था हर हफ्ते, कोई बोलता था हर 15 दिन के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है, हर डायलिसिस पे खर्च होता है। हम फोन करते थे, चलो लाभ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, भाई उनको पैसा देना पड़ता था। परंतु अब हमने निर्णय किया, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति अपना डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मेरी मातृ शक्ति बैठी है, हुड्डा साहब बोलते हैं, घोषणाएं कर रहा है। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जब वो निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और बाद में बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप एक योजना बनाइए, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी। मुझे खुशी है, जब बहनों के बीच में मैं गया, मैंने वहां पर संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और वो मिल रहा है। मैंने बहनों के बीच में कहा कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेंगी, 500 रुपए से ज्यादा की जो भी रकम होगी आपके खाते में तुरंत आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा। आज 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को मिल रहा है। हमने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी, जो कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है कि अग्निवीर का क्या होगा, अरे अग्निवीर की चिंता छोड़िए, हुड्डा साहब तेरा क्या होगा अपनी चिंता करिए, अग्निवीर की चिंता मत करिए।
अग्निवीर की तो चिंता करने के लिए हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है जो मजबूत फैसले ले रही है। हमने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन पर उपलब्ध कराएगी। ये भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाइयों, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणबीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत भी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास तो नेतृत्व भी ऐसा है कि भाई जॉन बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए जाता है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व हमारे पास जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बरवाले का नाम हरियाणा में हमारे रणबीर गंगवा जी ऊंचा करेंगे। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इतने विकास के काम इस बरवाला के अंदर करेंगे, मिल करके करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल के फूल को डले। अगर मारा कोई भाई इधर उधर आ कान में जाकर कह दियो, कह दे भाई काम खराब है, कह दे दिक्कत है। फिर दिक्कत कैसी है? नौकरी बिकेगी, नौकरी भी बिकेगी, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, जब वो सत्ता से बाहर हैं अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो। ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। भाइयों, अगर कोई दलित थोड़ा मेहनत करके उठने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। भाइयों, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी समाज का हो, अगर थोड़ा सा कांग्रेस में पनपता है तो उसको
कुचलने का काम कांग्रेस करती है। ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करिए कि बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा का सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, इस सेवा को बस दूर जारी रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको यहाँ पर आपका काम होता है, रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, चंडीगढ़ के अंदर भी दरवाजे खुले हैं, आप सबको मालूम है, कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस संकल्प के साथ 8 तारीख को आप सब लोग, बरवाड़ा की सरदारी को मैं कह रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस आएंगे और मैं आप सबका स्वागत करूंगा। आप वहां पर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के